अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एलिमेंट्री नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया 5.2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ जीसीडी ऑफ ए एंड 35 हमारे पास 1 हो, शो हमने करना है कि ये चीज़ हमारे पास कॉन्ग्रेट हो, यानी कि ए की पावर 12 कॉन्ग्रेट है 1 के मॉडलो 35 में। अब यहाँ पे हम कांग्रेस की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो यूज़ करते हुए ये चीज़ प्रूव करेंगे। हमने ये चीज़ बेसिकली प्रूव करनी। हमें पता है 35 को हम टू प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 7 एंड 5, एंड 7 एंड 5 बोथ आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब इनका जीसीडी फिर ए का 7 के साथ जीसीडी भी 1 आएगा और ए का 5 के साथ जीसीडी भी हमारे पास 1 आएगा। और एक और बात कि हमारे पास इनका जीसीडी भी 1 आएगा, और जैसे बिकॉज ये जो 7 एंड 5 है ये 35 का प्रोडक्ट है, तो अगर ए का 35 के साथ जीसीडी 1 है तो ए का 7 के साथ और ए का 5 के साथ जीसीडी भी 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास बाय फॉर्मेट थ्योरम हम अगर हम इसे लिखें तो हमारे पास बन जाएगा ए की पावर 6। इस चीज़ को बाय फॉर्मेट थ्योरम हम लिखेंगे इस चीज़ को, तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी ए की पावर 6 कॉन्ग्रेट है 1 के मॉडलो 7 में। ये देखें यहाँ पे हमने फॉर्मेट थ्योरम पढ़ा था, यानी कि उसकी पी जो प्राइम नंबर होगा उससे 1 लेस पावर हो जाएगी ए की और कॉन्ग्रेट होगा 1 के। यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है कि 7 प्राइम नंबर है तो उसकी पावर 6 हो जाएगी, कॉन्ग्रेट है 1 के, 5 है तो 4 हो जाएगी। यानी कि ये बस ए पी -1 कॉन्ग्रेट है 1 के मॉडलो पी में ये चीज़ फॉर्मेट लिटिल थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है स्टेटमेंट बेसिकली। अब यहाँ पे ए की पावर 6 कॉन्ग्रेट है 1 के मॉडलो 7 में, ये चीज़ तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से आ गई, यानी कि इस चीज़ से कि 7 के। अब ये वाली चीज़ 5 वाली से आ गई हमारे पास। नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर हम इसको जस्ट प्रोसीड करें, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस तरह की फॉर्म, यानी कि हमें ये चीज़ बनानी कि ए की पावर 12 कॉन्ग्रेट हो 1 के मॉडलो 35 में, ये चीज़ बनानी है। और हमारे पास है क्या चीज़, हमारे पास ए की पावर 6 है, हमें 12 बनाना है इसको। ठीक हो गया। अब देखें 12 हम ये क्यों करना है, ये नेक्स्ट ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहले हम इसको अगर 12 बनाएं, ये चीज़ को जस्ट फुलफ़िल करवाएं, ये वाली चीज़ नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं। हमने वैसे ये डिस्कस कर लिया कि 35 बेसिकली 7 एंड 5 का प्रोडक्ट है, दो प्राइम नंबर्स का। अच्छा जी, अब ए की पावर 6 को हम की पावर होल पावर 2 ले लें तो 12 बनता है, तो 12 तो 1 की पावर भी 2 और ये 7 आ गया, तो यानी कि ये कॉन्ग्रेट हो गई, ये चीज़ प्रूव होगी। अब यहाँ पे ये चीज़ है तो इसकी पावर कितनी लें, तो 12 बनता है, 3 लें, इसकी पावर 3 ली और ये कॉन्ग्रेट है, ए की पावर 12 होगा, ये कॉन्ग्रेट है 1 की पावर भी 3 आ जाएगी, तो ये 5 की, और इन दोनों का जीसीडी 1 है हमारे पास। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अच्छा इनका जीसीडी 1 है और यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूव होगी कि ये 7 इस चीज़ का मतलब यही होता है ना कि 7 भी डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को, तो हमें पता है कि अगर 5 भी डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को, 7 भी डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को, तो फिर इनका प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा इस पूरी टर्म को। ये बाय क्रोलरी हमने कहा। क्रोलरी हमारे पास क्या थी कि क्रोलरी थी अगर ए सी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है और इन दो नंबर्स का जीसीडी 1 है तो इनका प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करेगा। ये हमने क्रोलरी 2.3 में पढ़ी थी, हमने इससे प्रूव भी किया था। तो ये वाली चीज़ हमारे पास देन बाय क्रोलरी हम ये चीज़ लिख लेंगे कि इनका प्रोडक्ट भी फिर डिवाइड करेगा इस पूरी टर्म को। इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। ये टू क्वेश्चन का ए पार्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आ गया। इसमें हमारे पास है इफ़ जीसीडी ऑफ ए एंड 42 हमारे पास 1 है, शो हमने ये करना है कि 168 बेसिकली इन ये 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब इस बार हमने 168 को इस 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर में डिवाइड किया, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। डिवाइड इस पूरी टर्म को करता है, हमने ये शो करना है। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं, फिर हम इसको पहले डिवाइड इससे शो करेंगे। 7 डिवाइड करता है इसको, 8 डिवाइड करता है इसको, नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट भी यानी कि 168 भी डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को। ये हमने शो करना है, हमें ये गिवन है इफ़ दिस वन। अब ये वाली चीज़ हमें गिवन है और ये हमने शो करना है। अब यहाँ पे 42 को हम इन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 732। ये रिलेटिवली प्राइम नंबर, आप एलसीएम निकाल कर ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब ए का 7 के साथ जीसीडी भी 1 होगा, ए का 3 के साथ ऑब्वियसली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बाय फॉर्मेट थ्योरम हम इनकी तीनों इक्वेशंस बना लेंगे। और जब हमने तीनों इक्वेशंस बना ली, हमने अभी क्या शो करना है, हमने ये वाली चीज़ शो करनी है कि 7 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी इसको डिवाइड करता है, 8 भी इसको डिवाइड करता है, ये चीज़ यूज़ करते हो। अब 7 ये वाली 7 वाली इक्वेशन भी बन गई और 3 वाली भी ऑलरेडी इक्वेशन बन गई। 2 वाली नहीं है हमारे पास, वो 8 के लिए हम उससे एडजस्ट करेंगे किस तरह बनानी है। अब पहले तो ये 7 को इससे डिवाइड शो करना है। अब हमें पता है इस चीज़ को इस तरह भी लिखा जा सकती है, यानी कि हमें ये तो कंप्लीट हमारे पास सोल्यूशन ही आ गया कि ये मतलब यही चीज़ हमें चाहिए थी कि ये इसका मतलब यही होगा ना कि 7 डिवाइड करता है ये 6 - 1, यानी ये चीज़ तो प्रूव होगी कि 7 इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है। अब 3 को शो करना है। 3 के लिए अब हम ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए 6, तो हम इसकी पावर लेंगे
3, तो यहाँ पे भी 3 1 की पावर भी 3 आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा और ये 3 के, यानी कि फिर 3 भी डिवाइड करता है a की पावर 6 माइनस 1 को। अब यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूव होगी, हमने ये चीज़ लिख दी कि हमें पता है कि इसको यूज़ करते हुए 7 भी इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है, 3 भी इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई बेसिकली। अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है ये वाली चीज़ को, यानी कि ये वाला टर्म रहेगी 8 कि ये डिवाइड करता है a6 माइनस 1 को। अब इसके लिए हम a6 माइनस 1 को स्प्लिट करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं a-1 a की पावर 5 और इस तरह इसे स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड अगेन इनकी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई a-1 और a+1। a मोड अगर हमारे पास ग्रेटर हो 1 से स्ट्रिक्टली तो हम कह सकते हैं a इज़ ओड होगा। इफ़ a, ये इस टर्म को हम यूज़ करते देखेंगे, इफ़ a हमारे पास ग्रेटर होगा 0 से तो एक a जो है हमारे पास वो 3 से भी ग्रेटर इक्वल होगा। तो अगर वो 3 से ग्रेटर इक्वल होगा तो फिर जो 2 है वो इस पूरी टर्म को डिवाइड करेगा और 4 हमारे पास इस पूरी टर्म को डिवाइड करेगा, तो उनका प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा वो इस पूरी टर्म को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास इफ़ ए पॉसिबिलिटीज़ हमने बतानी है ना, इफ़ ए हमारे पास 0 से लेस हो देन हमारे पास ए लेस एंड इक्वल टू 3, तो हमारे पास फिर 4 जो होगा वो इस 4 जो पहले 4 फिर a-1 को डिवाइड करेगा और 2 हमारे पास a+1 को, और इनका प्रोडक्ट फिर 8 इस पूरे को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। सिंस हमारे पास ये चीज़ हमारे पास शो होगी कि 7 भी इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है, 3 भी 8 भी, तो फिर इनका प्रोडक्ट का ऑब्वियसली 1 के इक्वल है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर तो ये पूरी टर्म भी डिवाइड करेगी। अच्छा जी, इसमें ये वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा समझने वाला है कि जैसे हमने इधर किया था, हमने 2 और 4 के लिए ये चीज़ बनाई और फिर हमने 8 के लिए शो किया कि 8 भी इस पूरी टर्म को, यानी कि 8 डिवाइड करता है a की पावर 6 माइनस 1। हमें पता है ना, हमने ये चीज़ ऊपर भी की कि 2 डिवाइड करता है a-1 को। यही चीज़ हमने यहाँ पे शो की कि अगर हमारे पास a लेस हो तो 2 a-1 को डिवाइड करता है, अगर a हमारे पास 0 से मतलब लेस, यहाँ पे a ग्रेटर हो, यहाँ पे a लेस हो, तो हमारे पास फिर 4 डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को, तो फिर हमारे पास ये चीज़ आती है। और फिर वो बिकॉज 8 पूरी इस टर्म को डिवाइड करता है तो नेक्स्ट टर्म हम कहेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट है। ये भी बिल्कुल इजी है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। इसमें हमारे पास है कि इफ़ GCD AN 133 हमारे पास और GCD ऑफ BN 133 1 है हमारे पास, तो हमें ये चीज़ शो करनी है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किया। इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2 प्राइम नंबर्स में 7 और 19 रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। 133 को हम 7 और 19 में स्प्लिट करेंगे। अब हमने बेसिकली जैसे उन क्वेश्चंस में हम करते थे, यहाँ पे भी हमने a का 19 के साथ और b का भी 19 के साथ, फिर a का 7 के साथ और b का 7 के साथ GCD 1 के आके इनकी जो इक्वेशंस बनेंगे उन्हें सॉल्व करना। प्रूव हमने ये करना है कि a की पावर 18 कॉन्ग्रेट है b की पावर 18 के मॉडुलो 130, यानी कि बेसिकली हमने a की पावर 18 कॉन्ग्रेट है b की पावर 18 के मॉडुलो 7 में भी हमने प्रूव करना है, और a की पावर 18 कॉन्ग्रेट है b की पावर 18 मॉडुलो 19 में। एक्चुअली हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है। अब हमने इक्वेशंस बनाई a की पावर 18 फिर 90, बिकॉज वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट ऑनवर्ड 7 के लिए ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई तो इससे इक्वेशंस बनाएंगे a की पावर 18, ऑब्वियसली बाय फॉर्मेट थ्योरम हमने ये इक्वेशन बना ली, b के लिए भी ये इक्वेशन बना ली। अब हमने क्या इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि ये चीज़ बन जाए। अब हमने क्या किया, a की पावर 18 माइनस b की पावर 18 को किया तो ये 0 के कॉन्ग्रेट है, यानी कि 19 डिवाइड करता है इस पूरी टर्म को। क्वाइट इजीली हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हमें 7 के लिए क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास a के लिए इक्वेशन बन गई, ये b के लिए इक्वेशन, हमने इसे सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 6 आया। क्वेश्चन में हमें क्या है 18 दिया हो तो हमें इसे 18 बनाना है। उसके लिए अगर हम देखें तो a की पावर 18 माइनस b की पावर 18 को हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसे करें तो हमारे पास a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 और इस तरह की, यानी कि स्प्लिट किया जैसे से, तो ये चीज़ बन जाएगी। फिर 7 इस पूरी टर्म को भी डिवाइड करता है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। बिकॉज 7 a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 को डिवाइड करता है तो उसके साथ कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो उसे भी डिवाइड करेगा अगर उस नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने बिल्कुल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये चीज़ की थी। वहाँ अगर इनके तीनों पार्ट हमने कर लिए 2 क्वेश्चन के, अगर आपको कोई क्यूरी है इस क्वेश्चन इनमें से किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।